माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 जून और 27 जून के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें। इससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि, क्या नक्षत्र, क्या योग रहने वाले हैं। 26 जून की बात करते हैं। 26 जून शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि सुबह 7:02 तक है। मघा नक्षत्र रहेगा। सिद्धि नाम का योग बन रहा है। ये शुक्रवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। इस दिन पूरा दिन रवि योग भी बनेगा। 27 जून की बात करते हैं। 27 जून कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 2:53 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात नाम का योग है। शनिवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा शाम 3:51 तक सिंह राशि में, उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक है। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह तक रहेगा। बहुत ही सुंदर ये योग होता है। 3 गुना लाभ बढ़ाने वाला योग होता है। इसके साथ रवि योग भी बन रहा है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अब हम जानेंगे कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, कन्या राशि की बात कर रहे हैं और दोनों ही दिनों में जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है, यानी कन्या राशि के लिए ये स्थिति उनके द्वादश भाव में है। चंद्रमा 6, 8 और 12वें में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रह स्थित होते हैं, ग्रहों की दृष्टि होती है, उस हिसाब से कभी कभी कुछ चीज़ों में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी होती है। तो द्वादश भाव में 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति, एक तो 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है, लेकिन यहाँ आपको मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, आपकी राशि के द्वादश भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है, जो आपके करियर के भाव में बैठे हैं, यानी 10वें भाव में बैठे हैं, आपके कार्यक्षेत्र के भाव में बैठे हैं। तो एक तो इस दौरान आपको अपनी कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और मेहनत ज़्यादा होगी और साथ ही खर्चा ज़रूर बढ़ सकता है। यानी ऐसा रहेगा कि आप पूरी मेहनत करेंगे और थकान भी आपको हो सकती है इस काम को करने में। इसलिए अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको लगाना होगा। चंद्र की जो ये दृष्टि है, ये आपके पिता के स्वास्थ्य को भी परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, और इन चीज़ों की वजह से थोड़ी मानसिक तनाव रह सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, जैसे आप इन दिनों में 2 दिनों में अपने परिवार और दोस्तों की बात सुनने की बजाय अगर किसी काम को कर रहे हैं और आपका दिल कुछ और कह रहा है, लोग और कुछ कह रहे हैं, तो अपने दिल की सुने, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको जिससे संतुष्टि भी मिलेगी। अपने अंदर की आवाज़ को सही दिशा में आप लेके जा सकती है। आपके अंदर की जो आवाज़ होगी वो आपको सही राह दिखाएगी। याद रखें कि आप अपने बलबूते पर आगे बढ़े हैं। अपने बलबूते पर आपको आगे बढ़ना है और सही निर्णय सही समय पर लेना है। दूसरों की बातों में, दूसरों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। इस समय आपको अपने कामों को करने के लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो मेहनत से तो पीछे नहीं हटना है, आप मेहनत ज़रूर करेंगे, और अपने जो आपकी जो मेहनत है उस मेहनत के ज़रिए आप अपने उसी स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के कामकाज से जुड़े हैं, और या फिर आप अपने किसी पुराने मकान को बेचना चाहते थे, या मकान बेचने का आपके मन में विचार है, तो ये ऐसे दिन होंगे कि आप इन सौदों को कर सकते हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से लाभ होने के योग बन रहे हैं, मुनाफा के योग बन रहे हैं, और ऐसे मुनाफे के दिन हमेशा नहीं आते हैं। तो अगर आपको अच्छा सौदा दिखता है तो उसका लाभ आप ज़रूर उठाएं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले इन 2 दिनों में बहुत ही अच्छे रहेंगे। ऐसे मामलों में व्यवसाय के बारे में बातचीत जारी रखें। बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन
ये प्रॉपर्टी निवेश के लिए, प्रॉपर्टी खरीद के लिए, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये जो 2 दिन हैं ये अच्छे रहने वाले हैं जो किसी भी तरह से निवेश बाहर करते हैं या किसी भी तरह से आप विदेशों से संपर्क बनाए हुए हैं, विदेशों से लाभ की प्राप्ति करते हैं, तो उनके लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। तो इन दिनों का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। देखिए, शुक्र जो कि वृषभ राशि में है और शुक्र अभी मार्गी भी हो चुके हैं, तो यहाँ उनके जो दृष्टि है उससे सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है, जिसकी वजह से खर्चा भी होगा। वैसे भी 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। यहाँ खर्चा आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर सकते हैं, घर की कुछ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके ऐशो आराम के लिए मानी जाती हैं। इस समय जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंध से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा। कोई व्यक्ति या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके संबंधों में दरार डाल सकता है, तो कोशिश करें कि दूसरों की बातों में ना आए, अपनी बातों पर अड़े रहें और अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें। पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें या लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ में तो देखिए थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। तुनक मिजाजी, नकारात्मकता या कोई तीसरा व्यक्ति कुछ लड़ाई झगड़ा करा सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये भी ठीक ठाक रहेगा। अगर ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। बस आपको फालतू की बहस में, किसी भी तरह की फालतू बहस में नहीं पड़ना है, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या फिर आपके कार्यक्षेत्र में हो। जो भी अगर आप किसी वाद विवाद की स्थिति में पड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से परेशानियां देखने को मिलेंगी। आप अपने जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी आपका कम होगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें। किसी भी कठिनाई का सामना अगर करना पड़े तो हिम्मत ना हारें। इच्छित फल पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और वो कड़ी मेहनत आप करेंगे। इसीलिए किसी भी तरह की घड़ी हो या किसी भी तरह की अगर नाकामी किसी काम में मिली है तो उसे तरक्की का आधार बनाएं। इस समय किसी अनजान व्यक्ति पर, आपको अनजान व्यक्ति की सलाह पर निवेश नहीं करना है। अनजान व्यक्ति की बातों को ज़्यादा मानना भी नहीं है। आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी मजाकिया है। सामाजिक मेलजोल भी अच्छा है और ये आपको सामाजिक रूप से लोकप्रियता दिला सकता है। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होने का योग है। खुले दिल से अपनी बातों को आप सबके सामने रखें तो आप बेशक अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। दुकानदारी की बात करें या डेली इनकम वालों की बात करें तो इस समय नए ग्राहकों से बात करने का बहुत बेहतरीन समय है। कुछ नई डील्स आपके सामने आ सकती हैं। जो डेली इनकम वाले हैं, जो दुकानदारी करते हैं किसी चीज़ की, तो समय का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए आपको उनके साथ डील करनी चाहिए। कोई जो भी आपको अच्छा कोई लुभावना कोई अवसर देता है तो निश्चित रूप से जांच परख के उन पर आपको अमल करना चाहिए। इस समय अवधि में कोई शख्स से बहस भी आपकी हो सकती है जिससे मूड खराब हो जाएगा, तो छोटे मोटे मामलों से परेशान नहीं होना है। ऐसे मामलों से आपको दूर ही रहना है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो ये 2 दिन छोटी मोटी परेशानियां ज़रूर परेशान कर सकती हैं, जिसके लिए आप ज़रूरी उपचार रखें। घर में ही उपचार कर सकते हैं और कार्य से संबंधित कुछ तनाव आपको परेशान कर सकता है। एक तो है अपने काम की जो परेशानियां हैं उनको घर में न लाएं, इससे घर का वातावरण भी खराब होगा। और देखिए, याद रखें कि हमारी ना खत्म होने वाली जो इच्छाएं हैं वो नकारात्मक सोच बन सकती हैं। इसीलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं करें, यानी इतनी उम्मीद आप ना करें कि उनसे आपके अंदर जो मानसिक विकार है वो उत्पन्न हो जाए, जो आपके स्वास्थ्य को बाधित करे और परिवार के माहौल को भी बाधित करे। समय से आराम करें, काम पर ध्यान दें। आप जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बहुत ज़्यादा इच्छाएं ना रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। विद्यार्थियों की बात करते हैं, अब एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में देखिए, जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छे रहेंगे 2 दिन। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये समय है कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इधर उधर की बातों में ज़्यादा आप समय अपना बिता सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी एजुकेशन को दें, अपने टीचर्स की हर बात पर दें, क्योंकि समय ऐसा है कि आप इसका अगर फ़ायदा सही से उठाएं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव आप कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से ज़्यादा समय आपको अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, त्रिपुष्कर योग जो बन रहा है 27 जून के दिन, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
कोई महत्वपूर्ण काम अगर आप इस दिन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई डील आपकी होती है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यानी ये त्रिपुष्कर योग 3 गुना लाभ देने वाला योग माना जाता है। अगर आप कोई ज़रूरी काम करने इसलिए इस समय जाते हैं 2 दिनों में, तो आप इलायची के 4-5 दाने यहाँ पे खाकर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।